राजा रामचंद्र की भगवान कथा में लिखा है जिस पेड़ का फल मीठा होता था ना, मैया समरी उसको गिन कर रखती थी। शाम तक भगवान नहीं आते थे तो उस पेड़ को मुनि कुमारों में बांध दिया करते थे। आज भगवान आए, पत्तों का आसन बिछाए और मैया समरी गलियां भर भर कर बैर ला कर देती है। भगवान बैर खाते हैं। ये अब भगवान बैर खाते खाते लक्ष्मण जी से कहे, लक्ष्मण तुमने तो खाया ही नहीं, देखो तो कितना मीठा है। पाताल से लेके स्वर्ग तक जो है इससे सब फीका। लक्ष्मण जी से बताया, फिर भी राम ने कहा, अरे तूने भी बहुत खिलाया है पर ऐसा कभी आनंद नहीं। इसके आगे सीता जी का परसा आज्ञामानी राम के बदले लेते हैं एक, आंख बचाकर प्रभु से पीछे को देखते। लक्ष्मण बैठ ले लिए और भगवान से नजर बचा कर देख लिए। एक तो दिए मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी के आंखों से विराट भरा कर छिपा रहा। भगवान समझ गए ये भी बाबा लक्ष्मण जी बैर खा लेते तो मेरा नहीं मरता। ब्रह्मचारी है, खाना नहीं मना है 12 वर्ष तक, इसलिए लक्ष्मण जी ने बैर को फेंक दिया। यह कहानी अगारी आएगी जो गौमागिरी पे जाता गिरा, बन गया बैर संजीवन का और देखा क्या दिन जल गया। जब शक्ति लगा था लक्ष्मण को तो हनुमान ने लाए थे, तब यही बैर के भूमि ने लक्ष्मण के सज्जनों, अब भगवान बैर का भोजन का क्रम समाप्त हुआ। बैर के पास भगवान ने माया का दीप जला दिए, कोई पशु पक्षी इसे देखा नहीं गए। इसलिए इधर भोजन का क्रम समाप्त हुआ। भगवान ने मैया समरी से कहा, एक बात पूछे हैं। मैया समरी कहा, पूछिए। हम दो भाई राम लखन इस संकट वन में आए थे, साथों में सुंदर सीता को सुकुमारी प्यारी लाए थे। मैया समरी ने कहा, कहां सीता? भगवान समझ गए कि नहीं पता। तो राम ने कहा, दुर्दिन ने ऐसा कर डाला जो वृद्ध पिता का मरण हुआ, एक माया मृग के कारण ही इस वन में सीता हार हुआ। मैया समझ गई, भगवान हम तो नहीं जानते
लेकिन हम आपको वरदान देते हैं क्या कि अगर इस लोक पर्वत है पता वहां मिल जाएगी, जो कल यहाँ मुरझाई है ये उसी भारत के संतों में इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान को भी वरदान देने की क्षमता रखते हैं। फिर भगवान चले मैया संधि को साकेत धाम, आगे बढ़े, हनुमान जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव राम को देखकर डर गया। हनुमान जी जैसे संतों का जरूरत है भगवान से पहचान करवाने वाले का। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई, बालबद्ध हुआ। राम के चरणों से जो प्रेम करता है, राम उसे पहले राज्य, खजाना, नारी और प्रजा दे देता है। बालबद्ध हुआ, सुग्रीव को किसकिंधा का राज्य मिला। सुग्रीव बड़े बड़े मंत्री की सेना सीता की खोज में भेज दिया। सज्जनों, समुद्र के किनारे आए, सबसे पीछे हनुमान जी चले तो राम ने मुद्रिका निकाल कर दे दिया, जब तुमको सीता मिलेगा तो तुम देना। आज सब बंगाल सेना को संपाति के द्वारा पता चला कि अशोक वाटिका में सीता है, पर यहाँ से 400 कोस लंका है। जो 400 कोस समुद्र लांघ सकता है ना, वही माता का पता लगा के आ सकता है। सब अपने अपने बल को तोड़ लिया, कोई कामयाब नहीं हुआ। तब जामवंत ने हनुमान जी के बल को याद दिलाया, कहे हे बजरंगी, हे बजरंगी, अपनी तलवार को संपूर्ण सजग के साथ साथ है राम जब हनुमान जी से जामवंत ने कहा, हनुमान जी खड़े हुए, कहे ओ जामवंत क्या कहते हो, जाके बादल में गरजूं मैं, या पहले रावण को मारूं या लंका। जामवंत ने कहा, शांत शांत रन के श्री, शांत रहिए, आज जितना ही आदेश है उतना करिएगा। आज आप जाकर लंका को उलट लोगे कि सीता जी डूब जाएगी। आप माता का पता लगाने जा रहे हो या माता को डुबाने जा रहे हो? हनुमान जी का आदेश कम हुआ। हनुमान जी ने कहा, आप लोग कुछ समय यहाँ रहते हुए और प्रभु का ध्यान करते हुए हमें आशीष देते रहो। मेरा बल ये कहता है, मैं जल्द से जल्द माता का पता लगा कर आ रहा हूं। हनुमान जी ने भगवान का ध्यान करके पूरे वो कहा गया कि सच्चे शंकर अवतारी थे, अब सच्चे राम दुलारे थे, फिर भलाई में किसी का डर था, यह जगदम्बा के प्यारे। भगवान की सज्जनों, हनुमान जी लंका गए, माता का पता लगाए, लंका जलाए, भगवान को समाचार दिए। भगवान सेतु बांध रामेश्वर बांधे, वहां शिव की स्थापना की। उस समय सबसे बढ़कर पंडित रावण ही था। रावण को आमंत्रित किया गया, तो रावण ने सोचा बिना धर्म पत्नी यज्ञ होता नहीं है। तो रावण सीता को रथ में लेकर आया, भगवान राम से यज्ञ पूर्ण करवाया। रावण ने कहा, राम
अगर चाहो तो तुम सीता को रख सकते हो। राम ने कहा नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है, आप इन्हें ले जाओ। वो वक्त आएगा तो हम आपसे ले आएंगे। लंका पति वहां से जानकी को लेकर वापस लंका आता है। सज्जनों, भगवान राम सीतमान रामेश्वर के द्वारा लंका में गए और रावण के वंश को नाश करके विभीषण को लंकाधीश बनाया। माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। असली सीता प्रकट हो गई। माया की सीता ने कही भाई कहां जाऊं, आप अपनी अर्धांगिनी को बुला लिए तो हम कहां जाए। भगवान ने कहा तुम जाकर तप करो, अगले जन्मों में हम तुझे भाई के रूप में मिलेंगे। तो माया की सीता तप करने लगी। अगले जन्मों में द्रौपदी के रूप में अवतार लिया और राम कन्हैया के रूप में भाई के रूप में मिले। राम लक्ष्मण जानकी जी और 15 की सेना सब अयोध्या आए। सज्जनों, भगवान का सबके विचार और राय से राज तिलक किया गया। अब राम राज्य का शुरू हुआ। राम राज्य में दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं गया। राम के राज्य में ना तो कोई बीमार पड़ता था, ना कोई दरिद्र था, ना किसी को लड़ाई और झगड़ा होता था। सज्जनों, जीव जंतुओं का तलक होता था नित्य न्याय, गुरु सम्मत गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। जीव जंतुओं का भी न्याय भगवान करते थे। एक दिन राज्यसभा का दूत था, दुर्मुख नाम का एक लाता था। वो सभा में फुर संवाद अनेक। दुर्मुख चौकीदार था, पूरा अयोध्या का समाचार लाया। आज दुर्मुख चौकीदार राम से आकर के कहा भगवान आज एक समस्या खड़ी हो गई। राम ने कहा क्या हुआ? दुर्मुख सारा बात बता दिया। जानकी जी गर्भवती हुई। एक धोबी ने राम को ताना मारा। दुर्मुख सुना और वही प्रश्न राम के सामने रखा। राम ने भरत जी से कहा भरत, राजा राम महतो 51 डोबे का प्रदान भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करे, सुखी संपन्न रखे, आनंद भगवान की जय हो। अब राम ने कहा भरत हम बान प्रस्त हैं समझैया, नियमों को सदा निभाएंगे, सीता के साथ वनों ही में निज जीवन शेष बिताएंगे, तुम अपना राज्य का संभालो। भरत जी ने कहा क्यों? तो राम ने कहा ऐसा ऐसा समाचार हमारे सामने आया। भरत जी ने कहा बाबूया संसार कहेगा नारी पर रघुबर ने सिंहासन त्यागा, रघुबर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारी। राम ने कहा तो फिर सीता को क्या कर दिया जाए? लक्ष्मण जी ने कहा भैया अग्नि साक्षी है, सूर्य साक्षी है, धरती साक्षी है, पेड़ पौधे आकाश पाताल सब साक्षी है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई है, ये निर्दोष और पवित्र है। राम ने कहा लक्ष्मण राजा क्या भाई की आज्ञा, मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो बड़े भोर, ये सेवा करनी है तुमको। अब लक्ष्मण जी बात राम ने सीता को क्यों त्याग किया? हमने पहले कथा में कहा राम ने पिता के उम्र को निभाने लगे। इसका दूसरा कारण और है, जब धनुष यज्ञ चल रहा था ना, तो जानकी जी मैया पार्वती के पूजन करने के लिए रोज बगीचे में आती थी। उस दिन आई है एक आम के पेड़ के ऊपर तोता और तोती बैठकर बात करती है। तोती गर्भवती थी। तोता कहता सुन प्यारी, कल राम धनुष को तोड़ेंगे, सब राजाओं का मान मार सीता से नाता जोड़ेंगे।
जानकी जी सुनी। सीता बोली मेरी आली, ये तोता मन को भाती है, एक सखियों से कहकर सीता भक्त तोते को पकड़ाती है। तोता को कैद कर लिया। अब गर्भवती तोती जानकी जी का निवेदन किया, हम गर्भवती हैं, हमारे पति को छोड़ दो, हम बिना पति कहाँ जाएंगे। लाख निवेदन किया। जानकी जी ने कहा, सीता बोली मेरी आली, ये तोता मुझको प्यारा है, कैसे नैनों से दूर करूं मेरी आंखों का तारा। जब जानकी जी तोता को नहीं छोड़ी ना, तब तोती ने सीता को सुना दिया। कहा, ओ सीता राजकुमारी तू करनी का फल पाएगी, सीता राजकुमारी तू। सीता राजकुमारी तू करनी का फल पाएगी, सीता राजकुमारी तू करनी का फल पाएगी। गर्भवती होगी जब रानी, गर्भवती होगी जब रानी, भूल न जाएगी मेरी बानी, भूल न जाएगी मेरी बानी। बिछड़ जाए भगवान करनी का फल पाएगी, बिछड़ जाए भगवान करनी का फल पाएगी। वो सीता राजकुमारी करनी का फल पाएगी, वो सीता राजकुमारी करनी का फल पाएगी। तोती ने धड़कन गवाई, तोती ने धड़कन गवाई, तोती तो कर पाए, तोती तो कर पाए। मन की आस सारे करने का फल पाएगी, सीता राजकुमारी करने का फल पाएगी, सीता राजकुमारी करने का फल पाएगी, सीता राजकुमारी करने के फल। गोपदान महादान सज्जनों, वही तोता और तोती अयोध्या में धोबी और धोबिन का रूप लेकर आया है। जब जानकी जी गर्भवती हो गई ना, तब धोबी ने राम को ताना मारा और उस बात पे भगवान ने जानकी जी को त्याग दिया। जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा और भगवान कुछ समय के बाद अश्वमेध यज्ञ किए। संतों ने कहा, बिना अर्धांगिनी यज्ञ करने की मनाही है, या तो आप विवाह करो। राम ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, अर्धांगिनी तो एक ही होता है, दूसरा नहीं है, तो वही है, नहीं है तो भी वही है, उसी का स्थान इस लोक में भी और परलोक में भी होता है। तो संतों ने कहा, फिर उसके नाम की मूर्तियां बनाई गई, तो सोने की सीसा बनाई गई। यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ में घोड़ा चला जाता था। शत्रुघ्न जी घोड़े के पीछे गए, मथुरा में लवणासुर दैत्य को मारे, मथुरा का राज अपना कब्जे में लिया। राम ने शत्रुघ्न के लड़का को मथुरा का राज दे दिया। 3 पीढ़ियों के बाद चंद्रवंशी राजा प्रकट हुए। चंद्रवंशी राजा में उग्रसेन नाम का राजा हुआ। उग्रसेन ने पुत्र था, पुत्र से यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उग्रसेन पति पत्नी बल विहार करने के लिए गया। एक दैत्य का नजर उग्रसेन की धर्मपत्नी पे पड़ गया और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। सज्जनों, कुछ समय के बाद कंस का जन्म हुआ। कंस जब 5 वर्ष का हुआ तो महादेव जी का तप किया। भोलेनाथ प्रकट हुए, कहे मांगो। कंस ने कहा, हम जिससे लड़े वो मेरा दास बन जाए। भोलेनाथ तथास्तु कहे और कह दिए।
कुछ समय के बाद तुमको एक परशुराम जी के द्वारा धनुष मिलेगा। जिस धनुष का जो खंडन करेगा ना, उससे तुम बचना, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। ये कहकर भोलेनाथ ध्यान हो गए और कंस मथुरा में आया तो सबसे पहले अपने माता पिता के मगुट छीन लिया, कारागार में डाल दिया। एक बात कहें, आज समाज में क्या है, जिस पुत्र को माँ बाप की संपत्ति लेने में संकोच नहीं रखता है, माँ बाप की संपत्ति लेने में पुत्र को लाज नहीं आती है, लेकिन माता पिता के पैर छूने में लाज आती है। धिक्कार है ऐसी संस्कृति की। सब संस्कृति हमारी तरफ चली गई, सब कुछ हम भूलते चले गए। शास्त्र का संग करोगे तो हमारा ज्ञान, हमारा संस्कृति उजागर हमारे हृदय में रहेगा, और शास्त्र का संग नहीं करोगे तो हमारा जीवन पशु के जैसा व्यतीत होता चला जाएगा, मानव तन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहा गया, तू भजन करो मेरे भाई संसार में, भजन करो मेरे भाई संसार में आना जाना है, भजन करो मेरे भाई संसार में आना जाना है, भजन करो मेरे भाई संसार में आना जाना है। कंस अपने माता पिता के मुकुट को छीना, कारागार में डाल दिया। जब एक कंस था, आज तो गड़गड़ कंस है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यार साक्षात नारायण है ये। माता पिता का आशीर्वाद पाने वाला संतान तीनों लोगों में विजयी होता है। ये वो धर्म है, वो बल है। गृहस्था आश्रम के एक बार नारद जी वैकुंठ धाम गए, तो भगवान नारायण ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने ऊपर से देखा एक गृहस्थ जी गेहूं कटा के खलिहान में रखे, भोजन कर लिए और चारपाई पे लेट गए। एक बार राम कहे और सो। भगवान ने ऊपर जो देखा था, शाबाश। नारद जी ने कहा, लो, अरे वो एक बार राम का नाम लिया तो सावस बोलते हैं, और हम लोग जो सारा दिन रोते फिरते हैं। भगवान ने कहा, देखो नारद, एक काम कर दो, फिर जवाब देना। कहा, आदेश दीजिए। भगवान ने एक गिलास दूध का भर करके नारद जी को दी। कहे, ये जरा सिर लोग छोड़ दोगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं? भगवान ने कहा, देखना नारद, अगर एक बूंद भी इससे कहीं गिरा ना तो ऐसा संजात उत्पन्न लेगा जो किसी के बस में नहीं आएगा। अब नारद जी बड़ा ध्यान से वो दूध को संभाल कर शिव लोग गए। भगवान शिव को दिए, लोग कर वैकुंठ धाम आए। भगवान ने कहा, नारद, जब तुम दूध लेकर के गया, भगवान शिव को लेकर के वापस यहाँ तक आया, कितने बार हमारा नाम लिया? नारद जी ने कहा, अरे ध्यान दूध को उड़ जाऊंगा था। भगवान ने देखा, कहा, देखा, अरे भैया एक छोटा सा काम में तो उलझ गए तो हम भूल गए, और गृह काल नाना जंजाल। गृहस्थ आश्रमों में अनेक प्रकार का जंजाल होता है।
उसमें उलझे हुए अगर गृहस्थ आश्रम छोटा मोटा भी पूजा पाठ करते हुए रहे तो अनायास ही वही पद उसे मिलता है जो पद संतों को समाधि में मिलता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सबको इसी आश्रम में आना पड़ता है। बोलते भागवत भगवान की। अब तो कंस जहां भी गया, जिससे भी लड़ा, सबको अपना दास बनाता गया। अब कंस के मन में अहम का अभिमान हो गया, मन में जो आता ऊपर देख लगा, प्रजा दुखी होने लगे। सज्जनों, वही हाल देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान, कितने संसार के हाल, क्या हो गए भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया चाँद न बदला, सूरज न बदला, या बदला राम के भक्त रही मन बंदे, राम के भक्त रही मन बंदे, आनंद गंध भगवान की जय। अब कंस बहुत जगह से जहां भी गया, पुतना के भाई शक्रासुर मुष्टि चाणूर से लड़ा, उसको दास बना लिया। आगे गया, जमुना के किनारे डेरा डाल दिया। एक जरासंध के पास हाथी था जिसको 1000 हाथों की ताकत थी। हाथी पागल हो गया। जरासंध हाथी को बस में नहीं कर सका। हाथी भागता हुआ कंस के उस तंबू में आया। जब कंस ने देखा, कंस हाथी से भिड़ गया। अब लड़ते लड़ते कंस ने हाथी को उठा के पटका और अपना बस में कर दिया। जरासंध ने कहा, हे भगवान, वास्तव में ताकतवर है ये। और जरासंध अपनी 2 कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। कंस की धर्म पत्नी थी आस्ती और प्राप्ति। जो सारा दिन पाने के ही चक्कर में होता है ना, वही कंस है। आदित्य कुमार 51, आदित्य कुमारी 51 रुपए का प्रदान, गुप्त दान 21 रुपए का। सबकी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी बनाना। कंस आस्ती प्राप्ति से विवाह किया और सारा दिन आशा और पाने के चक्कर में रहने लगा। जब मनमानी उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया ना, तब कंस ने क्या काम किया कि जहां जहां भी देव मंदिर था सबको तोड़वा दिया। जहां जहां मूर्ति थी हथौड़े से तोड़वा दिया। मनमान अधर्म बढ़ने लगा, धर्म दबने लगा। सज्जनों, आतंक यहाँ तक धर्म का चुपचाप जाकर कर सहा था।
जहाँ पर यज्ञ की थे